हेलो एवरीवन, होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एलएलबी के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड की जो पेपर 4 है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2, उसकी आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की वीडियो देख ली होगी। अब उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, नया चैप्टर है लॉ ऑफ एजेंसी, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 100% आपके एग्ज़ाम में हिट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी में 3 पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, दूसरी पार्टी होती है एजेंट, तीसरी पार्टी होती है थर्ड पार्टी। अब दोस्तों ये लॉ ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल फॉर whom द एक्ट इज डन और हु इज़ रिप्रेजेंटेड, जिसके बिहाफ पे काम किया जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करके कोई बिजनेस डीलिंग की जाती है, तो उस पर्सन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं लॉ में। अब एजेंट कौन है? एजेंट हमारा सेक्शन 182 बात करता है कि पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। जो पर्सन किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉय किया गया है कि वो किसी और के बिहाफ पे कोई काम करे या रिप्रेजेंट अदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। किसी और पर्सन से जो डीलिंग हो रही है वो किसी और के बिहाफ पे उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉ कहता है वो पर्सन आपका एजेंट बन जाएगा। एंड थर्ड पार्टी वो पार्टी है जिससे वो बिजनेस डीलिंग हो रही है। तो दोस्तों ये एक चार्ट है जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट इनके बीच में एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशन बनता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी तरीके से जब एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और किसके बिहाफ पे करेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लायबिलिटी अराइज होती है थर्ड पार्टी के साथ वो होती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनता है। तो दोस्तों दिस इज इनिशियल ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। अब दोस्तों इसके बाद बात आई हु कैन बी द एजेंट। एजेंट कौन बन सकता है? तो लॉ इसके बारे में कहता है कि एजेंट कोई भी बन सकता है दोस्तों, बट जो भी एजेंट बन रहा है वो माइनर ना हो या अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी माइनर को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को एजेंट अपना बना भी लिया तो भी वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति, पावर, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वो पर्सन प्रिंसिपल को लायबल नहीं कर पाएगा अपने एक्ट के द्वारा। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन पर्सन किसी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो लॉ इसमें कहता है वो पर्सन जो कि मेजर है, साउंड माइंड का है और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो पर्सन मेजर, साउंड माइंड या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि वो माइनर है या वो अनसाउंड माइंड का है, तो वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों माइनर और अनसाउंड माइंड के पर्सन जो होते हैं लॉ ने उनको प्रोहिबिटेड किया हुआ है, उनको निषेध किया हुआ है कि आप एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें एसेंशियल्स आपको एग्जाम में बताने के लिए आते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इसमें दोस्तों हमें क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। जो भी एजेंट आप अपॉइंट कर रहे हैं या जो प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, तो
तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो, वो पर्सन्स एलिजिबल टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, तो हमें उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी चेक करनी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बात करता है दोस्तों कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मनी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म का कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आप बना रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कंसिडरेशन प्ले करता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ये बात करता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बात आती है दोस्तों, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाया गया है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में नहीं बनता दोस्तों, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में बनता है। जो भी एक्शन एजेंट लेता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसकी लायबिलिटी, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रहती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और इनके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियोस में या पहले सेशन में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन से एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसेंट होती है आपकी, और एसेंशियल्स एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो ओवरऑल जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन के आएगा, और उसका आउटकम क्या होगा? प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की में जवाबदेही प्रिंसिपल की होगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बन जाएगा, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आगे टेस्ट ऑफ एजेंसी। अब दोस्तों टेस्ट ऑफ एजेंसी में कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर पर्सन मेरा एजेंट है या नहीं है, या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर हम किसी पर्सन को ये कहना चाहते हैं कि वो हमारा एजेंट है, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है लॉ ने हमें, और वो फॉर्मूला क्या है? अगर एजेंट के पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो अपने एक्ट से किसी दूसरे पर्सन को, अपने एक्ट से वो किसी दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल अगर कर सकता है, तो वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन जाता है। तो दोस्तों क्या है इसमें? ट्रू टेस्ट इज द अथॉरिटी ऑफ एजेंट टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हैं किसके बीच में, आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का जन्म दे रहे हैं बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, तो वो ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी में आता है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो पर्सन है क्या वो एजेंट है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, What are the kinds of agent? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आपको आते हैं। अब उन काइंड्स ऑफ एजेंट को फटाफट देखते हैं। पहला आता है सब एजेंट। सब एजेंट कौन होता है? अ पर्सन whom the original agent employs and who is under the control of original agent। एक एजेंट ने एक दूसरे एजेंट को अपॉइंट किया, प्लस जो एजेंट उसने अपॉइंट किया वो एजेंट किसके कंट्रोल में है? उस पर्टिकुलर ओरिजिनल एजेंट के। तो वहाँ पे ये जो रिलेशनशिप बनता है ये सब एजेंट का बनता है। जैसे कि दोस्तों एक चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हो, प्रिंसिपल और इसके साथ ये एजेंट, इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इस एजेंट ने एक और एजेंट अपॉइंट किया, और जो एजेंट उसने अपॉइंट किया वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट है, तो उस केस में ये सब एजेंट का केस हो जाएगा। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों, को एजेंट्स। को एजेंट्स कौन होते हैं? एक ही प्रिंसिपल एक ही टाइम पे 2-3 एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो उस केस में वो सारे एजेंट्स जो होते हैं वो आपके को एजेंट्स बन जाते हैं।
तो को एजेंट मीन्स व्हेन अ प्रिंसिपल अपॉइंट्स 2 और मोर पर्सन्स एज एन एजेंट जॉइंटली और सेवरली। तो सारे एजेंट जो होते हैं वो लायबल होते हैं, वो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स उनका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन बन जाता है। को एजेंट के बाद दोस्तों बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। किसी पर्टिकुलर पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई एज एन एजेंट बिजनेस ऑफ एजेंसी में, बट जो अपॉइंटमेंट की गई है वो 2 पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें देखना है। पहले प्रिंसिपल की नॉलेज में है, प्रिंसिपल को पता है कि मेरा जिस एजेंट को मैंने अपॉइंट किया है वो किसी और एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, प्लस उसमें मेरी प्रिंसिपल की कंसेंट भी है। तो 2 पैरामीटर्स आते हैं इसमें, विद इन द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल प्लस कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये चीज़ आपकी है तो वो बन जाता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एग्ज़ाम में पास्ट ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए हमें ये बात याद रखनी है दोस्तों कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जब भी अपॉइंट किया जाता है वो प्रिंसिपल को उसकी नॉलेज होती है प्लस उसके कंसेंट से होता है। तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल उस सब एजेंट जो अपॉइंट होता है उस पे रहता है। बट सब एजेंट के अंदर ओरिजिनल एजेंट दूसरे एजेंट को अपॉइंट करता है और उसकी जवाबदेही जो होती है वो उस एजेंट की रहती है। तो ही इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। तो दोस्तों हमने एजेंट में सब एजेंट पढ़ लिया, को एजेंट पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पढ़ लिया। अब चौथा एजेंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट में, स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट दोस्तों वो एजेंट होता है जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए आप अपॉइंट करते हो टू डू अ पर्टिकुलर टैक्ट और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो वो स्पेशल एजेंट बन जाता है। इसके बाद दोस्तों जर्नल एजेंट। जर्नल एजेंट एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि सारे के सारे एक्ट्स, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड टू डू एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सारे एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए दोस्तों उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो जर्नल एजेंट होता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो है आपका छठा टाइप्स ऑफ एजेंट, उसमें आता है ऑक्शनियर। ऑक्शनियर दोस्तों कौन होता है? जो ऑक्शन कराता है। ऑक्शन कराने के लिए जो सेलर जिस पर्सन को अपॉइंट करता है मर्केंटाइल एजेंट को, वो ऑक्शनियर होता है। उसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू सेल द गुड्स। तो दोस्तों ये सारे काइंड्स ऑफ एजेंट हमने पढ़ लिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है, टेस्ट ऑफ एजेंसी, ये सब हमने कवर किया इस वीडियो में। इसके बाद की सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम आपके साथ और चर्चा करेंगे प्रिंसिपल एजेंट और काइंड्स ऑफ एजेंट के बाद के टॉपिक्स की। थैंक यू, डू वॉच द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।